आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी के न्यूज बुलेटिन में। आई नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक शख्स ने रविवार को अपनी शादी में बैलगाड़ी पर सवार होकर बारात निकाली, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। शख्स ने कहा, मैंने 10 साल पहले सोचा था कि मैं अपनी शादी में बैलगाड़ी से जाऊंगा। मैं लोगों को पुरानी परंपरा के बारे में बताना चाहता हूं। गाड़ियों की वजह से यह परंपरा खत्म हो रही है। पश्चिम बंगाल में 2010 की एक रेल दुर्घटना में मृत घोषित अमृतवन चौधरी नामक शख्स को जिंदा पाया गया है। सीबीआई ने अमृतवन को हिरासत में लिया है, जिसका नाम मृतकों की सूची में था और उसके परिवार ने रेलवे से मुआवजा और नौकरी ली थी। बकौल पुलिस, परिवार ने अधिकारियों की मिलीभगत से डीएनए रिपोर्ट से छेड़छाड़ की थी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन के घोटाले का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्या सच का पता लगाना सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? कोविड-19 इलाज का दावा करने वाले केरल के नेचुरोपैथ प्राकृतिक तरीकों से इलाज करने वाले मोहनन नायर 65 वर्षीय का बुखार व सांस संबंधी समस्याओं के बाद निधन हो गया। नायर को मृतावस्था में अस्पताल में लाया गया था। उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने घोषणा की है कि यूपी बोर्ड की 12वीं के परिणामों के लिए 10वीं के 50% अंकों, 11वीं की वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा के 40% अंकों और 12वीं के प्री बोर्ड के 10% अंकों को जोड़ा जाएगा। वहीं 10वीं के परिणाम के लिए 9वीं कक्षा के 50% और 10वीं के प्री बोर्ड के 50% अंकों को जोड़ा जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने 5 जुलाई को अपने पिता और पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती पर बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने का ऐलान किया है। चिराग ने कहा, यात्रा बिहार के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। हमें लोगों के और अधिक प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। केंद्र ने कहा कि कोविड-19 के कारण होने वाली सभी मौतों को कोविड-19 मौतों के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। बकौल केंद्र, नियम का पालन नहीं होने पर डॉक्टर सहित सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। एम्स के मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने 2 बिंदु बताए हैं जो भविष्य की कोविड-19 लहरें निर्धारित करने में भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, कोविड-19 लहरें 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्भर होंगी। एक वायरस से संबंधित है और दूसरी मानव से। वायरस का म्यूटेशन हमारे नियंत्रण से बाहर है। उचित व्यवहार से हम इन लहरों को रोक सकते हैं। भारत ने नए आईटी कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की चिंताओं का जवाब दिया है। भारत ने कहा कि सामान्य यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए स्टेक होल्डर से विमर्श के बाद इन कानूनों को तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें म्यांमार को हथियार बेचने पर रोक और प्रदर्शनकारियों पर हिंसा रोकने की बात है। 119 देशों ने इसका समर्थन किया, जबकि भारत, चीन, रूस समेत 36 देश तटस्थ रहे। भारत ने कहा कि पड़ोसी देशों से बातचीत किए बिना यह प्रस्ताव जल्दबाजी में लाया गया। यह मददगार नहीं है। हैदराबाद में बारिश के बीच साइकिल से चाय लाने वाले डिलीवरी बॉय मोहम्मद अकील के लिए एक आईटी कर्मचारी रॉबिन मुकेश ने 12 घंटे के भीतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 73,000 जुटाए और उनके लिए एक बाइक खरीदी। बतौर रॉबिन, उनके ऑर्डर करने के बाद अकील करीब 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर 15 मिनट के भीतर ऑर्डर लेने पहुंच गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 124 नए मामले सामने आए, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस और एनसीपी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सरनाईक ने अपने पत्र में लिखा, कांग्रेस व एनसीपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि एनसीपी शिवसेना से नेताओं को तोड़ रही है।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।